मनुष्य जीवन भर एक ही दिशा में भागता रहता है, सुख की ओर। वह सोचता है अगर सुख मिल जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यही सोच दुख की जड़ है। ध्यान से सुनना, दुख इसलिए नहीं है कि सुख नहीं मिला, दुख इसलिए है क्योंकि तुम सुख की तलाश में हो, और यह तलाश बहुत सूक्ष्म है। यह साधारण इच्छा नहीं, यह मन की सबसे गहरी आदत है। मन कहता है अभी कुछ कमी है, अभी कुछ गलत है, अभी कुछ और होना चाहिए, और इसी अभी नहीं में पूरा दुख छिपा है। अब देखो, जब तुम सुख की तलाश करते हो तो तुम वर्तमान को अस्वीकार कर रहे हो। तुम कह रहे हो यह क्षण पर्याप्त नहीं, और जो क्षण पर्याप्त नहीं लगता वही दुख बन जाता है। सुख की तलाश भविष्य में होती है, दुख वर्तमान में पैदा होता है। मनुष्य भविष्य के सुख के लिए आज को कुर्बान कर देता है और फिर आश्चर्य करता है मैं दुखी क्यों हूं। अब यह समझो, सुख कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जा सके, सुख कोई लक्ष्य नहीं जिसे हासिल किया जा सके। सुख एक अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब तलाश समाप्त हो जाती है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है यदि मैं तलाश छोड़ दूं तो मैं उदासीन हो जाऊंगा। नहीं, तुम उदासीन नहीं होगे, तुम सचेत हो जाओगे। उदासीनता शून्यता है, सचेतता जीवंतता है। सुख की तलाश मन को लगातार कहीं और ले जाती है, और जो कहीं और है वह यहाँ नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वह जीवन से कट गया। अब यह देखो, तुम किस किस में सुख खोजते हो? संबंधों में, सफलता में, सम्मान में, धन में, आध्यात्मिक उपलब्धियों में भी तुम कहते हो जब यह हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। और जैसे ही वह यह मिल जाता है, मन अगला यह बना लेता है, क्योंकि सुख मिलने के लिए नहीं है, सुख रुकने के लिए है। लेकिन मन रुकना नहीं जानता, मन की गति ही उसका दुख है। अब देखो, एक बच्चा खेल रहा है, वह सुख की तलाश में नहीं खेलता, वह खेलता है और सुख उप उत्पाद की तरह प्रकट होता है। लेकिन जैसे ही तुम खेल को सुख का साधन बना देते हो, खेल बोझ बन जाता है। तुम कहते हो मुझे खुश रहना चाहिए, और यही चाहिए तुम्हें दुखी बना देता है, क्योंकि खुशी आदेश से नहीं आती, खुशी अनुमति से आती है। अब समझो, सुख की तलाश असल में दुख से बचने की कोशिश। तुम दुख को देखना नहीं चाहते, तुम उसे महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए तुम सुख के पीछे भागते हो। लेकिन दुख भागने से नहीं जाता, दुख देखने से पिघलता है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता। लेकिन अभी यात्रा शुरू हुई है। अगले चरण में हम देखेंगे कि यह सुख की तलाश कैसे आदत बन जाती है, और कैसे समाज इस आदत को और गहरा करता है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तलाश कैसे बनी, तब तक वह छूटेगी नहीं। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां यात्रा किसी उत्तर में नहीं समाप्त होती, बल्कि एक मौन में विलीन हो जाती है। क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है, सुख पाने से दुख नहीं जाता, दुख जाता है सुख की तलाश के गिर जाने से। अब तुम सुख के पीछे भाग नहीं रहे, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब जीवन तुम्हें कुछ देने या छीने नहीं आ रहा, जीवन बस घट रहा है और तुम उसके सामने खुले हुए। अब यदि कभी सुख आता है तो तुम उसे पकड़ते नहीं, तुम कहते नहीं रुको, मत जाओ, और इसलिए वह स्वाभाविक रूप से ठहर जाता है। और यदि कभी दुख आता है तो तुम उससे भागते नहीं, तुम कहते नहीं यह नहीं होना चाहिए, तुम बस उसके साथ बैठ जाते हो, और यही बैठना दुख को पिघला देता है। अब देखो, तुम्हारी जिंदगी में घटनाएं पहले जैसी ही है, लोग वही है, परिस्थितियां वही है, लेकिन देखने वाला बदल गया है। अब तुम हर अनुभव से यह नहीं पूछते तुम मुझे क्या दोगे। अब तुम हर अनुभव से मिलते हो, और तुम हर अनुभव से मिलते हो, और मिलने में कोई सौदा नहीं होता। अब समय तुम्हें डराता नहीं, क्योंकि अब तुम भविष्य में कुछ खोज नहीं रहे। अब वर्तमान पर्याप्त है, और जो वर्तमान को पर्याप्त मान लेता है उसके लिए जीवन अभाव नहीं बनता। अब यह भी देखो, जब सुख की तलाश पूरी तरह गिर जाती है तो मन अचानक बहुत शांत हो जाता है। यह शांति उबाऊ नहीं है, यह शांति जीवंत है। यह वह शांति है जिसमें तुम स्वयं को छुपाते नहीं, सुधारते नहीं, बदलते नहीं, तुम बस होते हो। और यह होना किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, यह होना तलाश के अभाव का उपहार है। अब तुम ये नहीं कहते मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, क्योंकि दोनों ही वाक्य मन के हैं। अब तुम बस सचेत हो, और सचेतता में सुख दुख दोनों अपनी पकड़ खो देते हैं। अब यह भी समझो, यह अवस्था कोई स्थायी स्थिति नहीं, यह कोई मुकाम नहीं, यह एक लगातार जागृति है। हर बार जब सुख की चाह उठे तुम उसे देख लेते हो,
और देखने से ही वो ढीली पड़ जाती है। हर बार जब दुख आए तुम उससे लड़ते नहीं, और न लड़ने से वह गहरा नहीं होता। यही है साधना। कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, बस देखना, बस समझना। और समझ में कोई प्रयास नहीं। समझ प्रकाश की तरह है। अंधेरे को हटाया नहीं जाता, प्रकाश लाया जाता है। और प्रकाश खोजने से नहीं आता, प्रकाश तब आता है जब तलाश गिर जाती है। अब अंत में बस इतना स्मरण रखना, यदि कभी तुम स्वयं से पूछो मैं सुखी क्यों नहीं हूं, तो तुरंत दूसरा प्रश्न भी पूछना, मैं किस सुख की तलाश कर रहा हूं। और यही प्रश्न तुम्हें फिर से घर ले आएगा, यही इसी क्षण में, जहां ना सुख लक्ष्य है, ना दुख शत्रु है, जहां जीवन बस एक शांत उपस्थिति है। और उस उपस्थिति में जो बचता है वह आनंद ही शांति है। और शांति कभी जाती नहीं, वह केवल तब छुप जाती है, वह केवल तब छुप जाती है जब तुम उसे खोजने लगते हो। अब जब हम इस समझ के साथ काफी दूर आ चुके हैं, तो एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न स्वतः उठता है। यदि ना सुख की तलाश है, ना दुख से लड़ना है, तो फिर जीवन जिया कैसे जाए? यह प्रश्न मन का है, क्योंकि मन हमेशा कोई विधि चाहता है, कोई ढांचा चाहता है, कोई नियम चाहता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो जीवन किसी विधि से जिया जाए वह जीवन नहीं, अनुशासन है। और अनुशासन अंततः थकाता है, जीवन स्वतः जिया जाता है। जब तुम सुख की तलाश छोड़ देते हो, तो तुम जीवन को प्रबंधित करना भी छोड़ देते हो। अब तुम हर क्षण को अपने ढंग से होने देते हो, और यही सबसे बड़ी क्रांति है। अब देखो, मन कहेगा यदि मैं योजना नहीं बनाऊं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन यह डर अतीत से आता है, क्योंकि अब तक तुमने जीवन को अपने नियंत्रण में रखा था, और अब तुम उसे मुक्त छोड़ रहे हो। स्वाभाविक है कि डर आए, लेकिन ध्यान रखना, डर तलाश का आखिरी अवशेष है। यदि तुम डर को भी बिना नाम दिए देख सको, तो वह भी शांत हो जाएगा। अब जीवन कोई परियोजना नहीं, जीवन एक नृत्य है। और नृत्य कदम गिनकर नहीं किया जाता, नृत्य संगीत सुनकर होता है। जीवन का संगीत हर क्षण बज रहा है। लेकिन जब तुम सुख की तलाश में थे, तो तुम संगीत नहीं सुन पा रहे थे, तुम केवल परिणाम सुन रहे थे। अब परिणाम गया, संगीत बचा। अब यह भी समझो, जब तुम सुख की तलाश छोड़ते हो, तो तुम संसार से विरक्त नहीं हो जाते, तुम और अधिक उपस्थित हो जाते हो। अब तुम चीजों को उनके लिए नहीं देखते कि वे तुम्हें क्या देंगी, बल्कि उनके लिए देखते हो कि वे हैं। एक फूल अब सुंदर नहीं है क्योंकि वह तुम्हें सुख देता है, वह सुंदर है क्योंकि वह खिला हुआ। और जब तुम बिना मांग के देखते हो, तो देखने में एक पवित्रता आ जाती है। अब यह भी देखो, रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव यहीं से आता है। पहले तुम दूसरों से सुख चाहते थे, अब तुम दूसरों को उनकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो। और जहां स्वतंत्रता है, वहां प्रेम है। प्रेम कभी भी सुख की तलाश से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब तुम दूसरे को अपने सुख का साधन नहीं बनाते। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं होते कि वह तुम्हें खुश रखे, तुम उसके साथ होते हो क्योंकि उसकी उपस्थिति पर्याप्त है। और यही सच्चा संबंध है। अब यह भी समझो, यह समझ तुम्हें कोई विशेष व्यक्ति नहीं बनाती, तुम साधारण रहते हो। लेकिन इस साधारणता में एक गहरी गंभीरता होती है, गंभीरता नहीं, गहराई। तुम हंसते हो, तुम रोते हो, तुम गलती करते हो, लेकिन अब इन सब के पीछे कोई खोज नहीं, और इसलिए ये सब तुम्हें बांधते नहीं। अब दुख एक शिक्षक बन जाता है। पहले दुख एक शिक्षक बन जाता है, अब वह एक संकेत है कि कहीं फिर से तलाश शुरू हो रही है। और जैसे ही तुम इसे पहचान लेते हो, दुख अपना काम करके चला जाता है। अब सुख भी एक शिक्षक है, वह तुम्हें याद दिलाता है कि बिना खोज के भी आनंद संभव है। लेकिन अब तुम सुख को पकड़ते नहीं, और इसलिए वह कभी कभी और गहराई से आता। अब जीवन तुम्हारे लिए समस्या नहीं, रहस्य बन जाता है। समस्या हल चाहती है, रहस्य सम्मान चाहता है। और तुम अब जीवन का सम्मान करते हो। तुम उससे यह नहीं पूछते तुम मुझे क्यों ऐसा बना रहे हो, तुम कहते हो तुम मुझे जो दिखाना चाहते हो मैं देखने को तैयार हूं। और यही सच्ची विनम्रता है। यह झुकना कमजोरी नहीं, यह झुकना बुद्धि है, क्योंकि जीवन तुमसे बहुत बड़ा है, और जो यह मान लेता है वह हल्का हो जाता है। अब यह भी समझो, यह समझ कभी पूरी नहीं होती, यह हर दिन नई होती है। हर सुबह तुम फिर से सुख की तलाश छोड़ते हो, हर शाम तुम फिर से वर्तमान में लौटते हो। और यही जीवन का सही ढंग है। कोई अंतिम सिद्धि नहीं, कोई स्थायी अवस्था नहीं, बस एक निरंतर सजगता। और इस सजगता में जीवन धीरे धीरे एक ध्यान बन जाता है। अब ध्यान कोई अलग समय नहीं, ध्यान जीवन का स्वभाव बन जाता है। चलते हुए ध्यान, खाते हुए ध्यान, चुप बैठे ध्यान। और इस ध्यान में कोई खोज नहीं, बस उपस्थिति है। और जहां उपस्थिति है वहां दुख जड़ नहीं जमा सकता,
अब इस अंतिम विस्तार में मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कह रहा, मैं केवल तुम्हें एक स्मरण दे रहा हूँ। यदि कभी फिर से मन कहे मुझे खुश होना चाहिए, तो मुस्कुरा देना और मन से कहना मैं अभी जी रहा हूँ। और यह कहना पर्याप्त है, क्योंकि जीवन तभी पूरा होता है जब उसे पूरा होने दिया जाता है, न खोज में, न इनकार में, न मांग में, बस इस क्षण में। और यही वह स्थान है जहां दुख जड़ नहीं जमा सकता, क्योंकि यहाँ कोई तलाश नहीं, और जहां तलाश नहीं वहां शांति अपने आप घर कर लेती है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां यह स्पष्ट होने लगता है कि सुख की तलाश सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि स्वयं के विरुद्ध एक सूक्ष्म हिंसा है। जब तुम कहते हो मुझे खुश होना चाहिए, तो भीतर एक आवाज कहती है जो मैं हूं वह पर्याप्त नहीं है। और यही वाक्य सबसे गहरा आघात है। तुम अपने अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हो। तुम स्वयं से कह रहे हो तुम गलत हो, तुम अधूरे हो, तुम्हें बदलना होगा। और यह दबाव दुख का स्थायी स्रोत बन जाता है। अब देखो, कोई भी पौधा खुद से यह नहीं कहता मुझे गुलाब बनना चाहिए। वह जो है उसी में खिलता है। लेकिन मनुष्य जो है उसे रहने नहीं देता। वह हमेशा कुछ और बनने की योजना बनाता रहता है, और यह योजना जीवन के विरुद्ध हिंसा है। अब यह भी समझो, सुख की तलाश तुम्हें संवेदनहीन बनाती है, क्योंकि तुम केवल सुखद अनुभव चाहते हो। और जीवन केवल सुखद नहीं है, जीवन में दुख भी है, असुविधा भी है, अनिश्चितता भी है। और जब तुम इन हिस्सों को नकारते हो तो जीवन खंडित हो जाता है। तुम पूरा नहीं जीते, तुम चयन करके जीते हो, और चयन तुम्हें थका देता है। अब देखो, जब कोई दुख आता है तो तुम तुरंत उसे बदलने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो मुझे अच्छा महसूस करना चाहिए, और यही अच्छा महसूस करने की जिद दुख को गहरा कर देती है। क्योंकि दुख ध्यान चाहता है, समाधान नहीं। दुख देखा जाना चाहता है, हटाया नहीं जाना चाहता। अब समझो, दुख कोई गलती नहीं, दुख जीवन का संकेत है। लेकिन तुम संकेत को पढ़ने के बजाय उसे मिटाना चाहते हो, और इस मिटाने में तुम अपने भीतर एक युद्ध शुरू कर देते हो। अब यह भी देखो, सुख की तलाश तुम्हें हर अनुभव से एक सौदा करने को मजबूर करती है। तुम कहते हो अगर मैं यह करूं तो मुझे वह मिलेगा, और यह सौदा तुम्हें क्षण से बाहर ले जाता है, क्षण मुक्त होता है। सौदा बंधन है, जहां बंधन है वहां दुख अवश्य होगा। अब यह भी समझो, जब तुम दुख को दुश्मन मान लेते हो तो तुम स्वयं के एक हिस्से को दुश्मन बना लेते हो, और जो स्वयं से लड़ता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। शांति संधि से आती है, युद्ध से नहीं। अब देखो, जब तुम दुख को पूरी चेतना से महसूस करते हो तो उसमें एक अजीब परिवर्तन घटित होता है। दुख ऊर्जा बन जाता है। हाँ, दुख में भी ऊर्जा होती है, लेकिन जब तुम उसे दबाते हो तो वही ऊर्जा जहर बन जाती है, और जब तुम उसे देखते हो तो वही ऊर्जा समझ बन जाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वह बहुत करुणामय हो जाता है। उसके भीतर कठोरता नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने ही दर्द को देख लिया है। अब यह भी समझो, सुख की तलाश तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती, क्योंकि मन संतोष से डरता है। संतोष का अर्थ है यात्रा समाप्त, और मन यात्रा के बिना अस्तित्वहीन हो जाता है। इसलिए मन नए नए लक्ष्य बनाता है, नई नई इच्छाएं पैदा करता है, और इस तरह तुम्हें हमेशा अधूरा बनाए रखता है। अब एक क्षण रुको और पूछो, क्या मैं कभी बिना कारण ठीक हो सकता हूँ? यह प्रश्न मन को असहज कर देगा, क्योंकि मन कारण चाहता है। मन कहता है अगर सब ठीक है तो क्यों? लेकिन अस्तित्व कभी क्यों में विश्वास नहीं करता। अस्तित्व बस है, और जब तुम इस बस होने को अनुमति देते हो तो सुख अपने आप प्रकट होता है। लेकिन यह सुख तुम्हारा पीछा नहीं करता, यह सुख शांत है। अब इस चरण में बस इतना अनुभव करो, जब भी दुख आए तो उसे हटाने की कोशिश मत करना, बस उसके साथ बैठ जाना और देखना कि कैसे सुख की तलाश उस क्षण ढीली पड़ने लगती है। अगले चरण में हम देखेंगे कि जब तलाश गिर जाती है तो क्या बचता है, और क्यों वही सच्चा आनंद है। अब हम उस अवस्था के निकट हैं जहां शब्द और भी धीमे हो जाते हैं, क्योंकि अब कुछ समझाया नहीं जा रहा, कुछ घट रहा। जब सुख की तलाश ढीली पड़ जाती है तो एक नई गुणवत्ता जीवन में प्रवेश करती है, सरल उपस्थिति। अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, और यह ना मांगना अभाव नहीं है, यह समृद्धि है। पहले तुम हर क्षण को परखते थे, क्या यह सुख दे रहा है? अब परख गिर गई, और जैसे ही परख गिरती है क्षण जीवित हो उठता है। अब देखो, पहले दिन शुरू होते ही मन कहता था आज कुछ पाना है। अब मन शांत है, और इस शांति में दिन हल्का हो जाता है। तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हें खींचता नहीं। तुम लोगों से मिलते हो, लेकिन संबंध आवश्यकता से नहीं, साझेदारी से बनते हैं।
अब यह भी समझो, जब सुख की तलाश नहीं रहती तो दुख का डर भी गिर जाता है। पहले तुम सुख चाहते थे क्योंकि तुम दुख से डरते थे, अब डर नहीं, और जहां डर नहीं वहां जीवन पूरी तरह खुल जाता है। अब दुख आता है तो तुम उससे भागते नहीं, तुम कहते नहीं यह नहीं होना चाहिए, तुम बस उसे देखते हो, और जो देखा जाता है वह बदलता है। दुख अब पहचान नहीं बनता, वह बस एक बादल है, और बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। अब यह भी देखो, जब तलाश गिरती है तो समय अपना आतंक खो देता है। पहले तुम कहते थे समय कम है, जल्दी है, अब समय बस बहता है, तुम उसके पीछे भागते नहीं, और इसलिए समय तुम्हें काटता नहीं। अब जीवन दौड़ नहीं है, जीवन नृत्य बन जाता है, और नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती, नृत्य अपने आप में पूर्ण होता है। अब यह भी समझो, यह अवस्था आनंद की नहीं, आनंद भी एक अनुभव है, आता है और चला जाता है और चला जाता है। यह अवस्था उससे भी गहरी है, यह है बस एक गहरी ठीक ठीक होने की अनुभूति। अब तुम खुद को सुधारने नहीं निकलते, क्योंकि सुधार यह मानकर चलता है कि कुछ गलत है, और अब तुम्हें कुछ गलत नहीं लगता। अब तुम जो हो उसी में घर जैसा अनुभव करते हो। यह घर कोई स्थान नहीं, यह एक अवस्था है, और इस अवस्था में जीवन तुम्हें कुछ सिखाने नहीं, तुम्हें नचाने लगता है। अब यह भी देखो, जब तलाश नहीं रहती तो तुलना अपने आप गिर जाती है। तुम दूसरों को देखते हो लेकिन उनसे मुकाबला नहीं करते, क्योंकि अब जीवन प्रतियोगिता नहीं, और जहां प्रतियोगिता नहीं वहां ईर्ष्या नहीं, और जहां ईर्ष्या नहीं वहां दुख नहीं। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, जब सुख की तलाश पूरी तरह गिर जाती है तो मन अचानक बहुत शांत हो जाता है, और इस शांति में एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यह जागरूकता किसी ध्यान पद्धति से नहीं आती, यह जागरूकता तलाश के अभाव से आती है। अब ध्यान कुछ करने का नाम नहीं, ध्यान कुछ न खोजने का नाम है, और यही सबसे गहरा ध्यान है। अब इस चरण में तुमसे कुछ भी करने को नहीं कहा जा रहा, बस एक बात देखने को कहा जा रहा है। यदि सुख बिना मांगे आ सकता है तो दुख क्यों नहीं जा सकता? और यदि तुम इस प्रश्न के साथ थोड़ा भी ठहर जाओ तो तुम पाओगे दुख पहले ही कम हो चुका है। अगले और अंतिम चरण में हम इस यात्रा को एक मौन समापन की ओर ले जाएंगे, जहां न सुख केंद्र में होगा न दुख, बल्कि वह शांति जो दोनों के परे है। अब यदि तुम और गहराई से देखो तो यह स्पष्ट होने लगता है कि सुख की तलाश तुम्हारी अपनी खोज नहीं है, यह तुम्हें सिखाई गई है। तुम पैदा नहीं होते इस विचार के साथ कि मुझे खुश होना चाहिए, यह विचार तुम्हें धीरे धीरे डाला जाता है। बचपन से ही तुम्हें बताया जाता है अच्छे नंबर लाओ तो खुश हो जाओगे, सफल बनो तो खुश हो जाओगे, लोगों को खुश रखो तो खुश रहोगे, और बिना देखे तुम यह मान लेते हो कि खुशी कुछ पाने से आती है। अब समझो, यह प्रशिक्षण बहुत गहरा है, यह तुम्हारे सोचने के ढांचे में बैठ जाता है, और फिर तुम बिना पूछे इसी ढांचे में जीने लगते हो। तुम यह नहीं पूछते क्या यह सच है, तुम बस दौड़ने लगते हो, और दौड़ते दौड़ते तुम थक जाते हो, लेकिन रुकते नहीं, क्योंकि रुकने से तुम्हें डर लगता है। डर कि अगर मैं रुक गया तो दुख मेरे सामने आ जाएगा, इसलिए तुम खुद को व्यस्त रखते हो। व्यस्तता सुख की नहीं, दुख से बचने की तकनीक है। जब भी तुम्हें खाली समय मिलता है, बेचैनी आती है, तुम फोन उठा लेते हो, संगीत चला लेते हो, किसी से बात करने लगते हो, क्योंकि मौन में तुम्हें वह दिखने लगता है जिससे तुम भाग रहे हो, और वह है अपूर्णता का अनुभव। अब यह भी समझो, समाज सुख को एक उत्पाद बना देता है। विज्ञापन कहते हैं यह खरीदो तो खुश हो जाओगे, ऐसे दिखो तो खुश रहोगे, और तुम इन चित्रों को सच मान लेते हो। लेकिन ये चित्र तुम्हें सुख नहीं देते, ये तुम्हें असंतोष देते हैं, क्योंकि अब तुम खुद को उनसे तुलना करने लगते हो, और तुलना दुख की सबसे शक्तिशाली जड़ है। जहाँ तुलना है वहाँ शांति नहीं। जब तुम तुलना करते हो तो तुम स्वयं को छोड़ देते हो, और स्वयं से दूर जाना सबसे बड़ा दुख है। समाज कहता है दूसरों जैसे बनो, और फिर कहता है खुद बनो। यह विरोधाभास मन को तोड़ देता है। अब समझो, सुख की तलाश तुम्हें हमेशा अधूरा रखती है, क्योंकि तलाश यह मानकर चलती है कि तुम अभी पूरे नहीं हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तुम कहते हो जब ध्यान लगेगा तो खुश हो जाऊंगा, और इस तरह तुम ध्यान को भी लक्ष्य बना देते हो। जहां लक्ष्य है वहां तनाव है। ध्यान लक्ष्य नहीं है, ध्यान उपस्थिति है, लेकिन मन उपस्थिति से डरता है, क्योंकि उसमें कोई वादा नहीं। मन कहता है अभी सह लो, बाद में सुख मिलेगा, और यह बाद में कभी आता नहीं। पूरा जीवन प्रतीक्षा बन जाता है। सुख को खोजना जीवन को समस्या बना देना है।
जीवन समस्या नहीं, अनुभव है। अनुभव जिए जाते हैं और अगला चरण दिखाएगा कि यही तलाश कैसे दुख को पिघला देती है। अब जब यह समझ तुम्हारे भीतर काफी देर तक ठहर चुकी है तो एक और बहुत सूक्ष्म परत खुलने लगती है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि सुख की तलाश दुख क्यों बनती है, यह तुम देख चुके हो। अब प्रश्न यह है, इस समझ के साथ दैनिक जीवन कैसा हो जाता है? क्योंकि समझ यदि केवल शब्दों तक सीमित रहे तो वह बोझ बन जाती है, और सच्ची समझ कभी बोझ नहीं बनती। सच्ची समझ जीवन को सरल कर देती है। अब देखो, जब तुम सुबह उठते हो तो पहले की तरह मन तुरंत भविष्य में नहीं भागता। पहले दिन शुरू होते ही मन पूछता था, आज मुझे क्या पाना है? अब यह प्रश्न धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब दिन किसी लक्ष्य से नहीं, उपस्थिति से शुरू होता है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम काम करते हो, लेकिन काम तुम्हारी पहचान नहीं बनता। पहले तुम कहते थे, मैं वही हूं जो मैं करता हूं। अब तुम जानते हो, तुम वो नहीं हो जो तुम करते हो, तुम उससे बहुत बड़े हो। और जब काम पहचान नहीं बनता तो काम हल्का हो जाता है। तुम पूरी ऊर्जा से काम कर सकते हो, लेकिन उस पर निर्भर नहीं होते, और निर्भरता खत्म होते ही थकान भी खत्म होने लगती है। अब यह भी समझो, इस समझ के साथ असफलता का अर्थ बदल जाता है। पहले असफलता तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी। अब असफलता सिर्फ एक घटना है, वह तुम्हें छोटा नहीं बनाती, क्योंकि अब तुम स्वयं को सुख या सफलता से मापते नहीं, और जो स्वयं को मापना छोड़ देता है वह मुक्त हो जाता है। अब यह भी देखो, संबंधों में एक गहरा परिवर्तन आता है। पहले तुम दूसरों से सुख चाहते थे, अब तुम दूसरों के साथ सुख साझा करते हो, और चाहने व साझा करने में बहुत बड़ा अंतर है। चाहना दबाव बनाता है, साझा करना स्वतंत्रता देता है। अब तुम किसी से यह नहीं कहते, तुम मुझे खुश रखो। अब तुम कहते हो, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और यह स्वीकार सिर्फ दूसरों को नहीं, तुम्हें भी मुक्त करता है। अब यह भी देखो, इस समझ के साथ तुम्हारा अकेलापन बदल जाता है। पहले अकेलापन तुम्हें डराता था, अब अकेलापन विश्राम बन जाता है। क्योंकि पहले अकेलापन इसलिए डराता था कि तुम खुद से कुछ चाहते थे, अब चाह नहीं तो डर भी नहीं। अब तुम अकेले बैठ सकते हो बिना किसी व्यस्तता के, और यही सबसे बड़ा ध्यान है। अब यह भी समझो, इस समझ के साथ समय अपनी पकड़ खो देता है। पहले तुम समय को खर्च करते थे, अब तुम समय में जीते हो, और जो समय में जीता है उसके लिए समय कभी कम नहीं पड़ता। अब जल्दी गायब हो जाती है, क्योंकि जल्दी हमेशा सुख की तलाश से जुड़ी होती है। अब कोई जल्दी नहीं, और जहां जल्दी नहीं वहां गलती कम होती है, टकराव कम होता है, दुख कम होता है। अब जीवन धीरे नहीं चलता, जीवन गहरा चलता है, और गहराई तेजी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अब यह भी समझो, इस समझ के साथ तुम्हारी भाषा बदल जाती है। पहले तुम कहते थे, मुझे चाहिए था, मुझे नहीं मिला। अब यह शब्द धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अब तुम कहते हो, यह हुआ, यह घटा, और शब्दों का यह परिवर्तन भीतर के परिवर्तन का संकेत है। अब जीवन तुम्हारे लिए न्यायालय नहीं, तुम यह तय नहीं करते कि क्या सही है, क्या गलत है। तुम देखते हो और सीखते हो, और सीखने में कोई पीड़ा नहीं, पीड़ा हमेशा दोषारोपण से आती है। अब दोषारोपण गिर चुका है, क्योंकि दोषारोपण हमेशा दुख की रक्षा करता है। अब यह भी समझो, इस अवस्था में तुम आध्यात्मिक भी नहीं बनते, तुम साधारण रहते हो, लेकिन इस साधारणता में एक अद्भुत गरिमा होती है। तुम किसी को प्रभावित नहीं करते, तुम किसी को सिखाते नहीं, तुम बस अपनी शांति से उपस्थित रहते हो, और यही सबसे बड़ा प्रवचन है। अब जीवन तुमसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि तुम कुछ पकड़े हुए नहीं हो, और जो पकड़े नहीं उससे कुछ छीना नहीं जा सकता। अब मृत्यु भी तुम्हें डराती नहीं, क्योंकि मृत्यु सिर्फ उसी को डराती है जो कुछ पकड़े बैठा है, और तुम अब हल्के हो। अब जीवन एक बोझ नहीं, जीवन एक उपहार भी नहीं, जीवन बस जीवन है, और यही सबसे सुंदर देखना है। अब इस अंतिम विस्तार में मैं तुम्हें कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा, क्योंकि निष्कर्ष मन को बंद कर देते हैं। मैं तुम्हें एक खुलापन दे रहा हूं, ताकि जब भी सुख की तलाश फिर से उठे तुम उसे पहचान सको, और पहचान अपने आप उसे ढीला कर देगी। यही साधना है, यही ध्यान है, न खोज में न त्याग में। और जहां उपस्थिति है वहां दुख जड़ नहीं जमा सकता, क्योंकि दुख हमेशा भविष्य में जन्म लेता है, और तुम अब भविष्य में नहीं रहते, तुम यही हो, और यही घर है। अब हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक बहुत सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी घटना घटित होती है, तलाश का गिरना। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि सुख मिल जाता है, मैं कह रहा हूं सुख की तलाश गिर जाती है,
और इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। जब तुम सुख पाते हो तो वह क्षणिक होता है, आता है और चला जाता है, लेकिन जब तलाश गिरती है तो जो बचता है वह स्थायी होता है। अब यह समझो, तलाश के गिरते ही मन अचानक खाली लगता है, और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग डर जाते। वे कहते हैं, अब क्या, अब मैं किसके लिए जीऊं? क्योंकि अब तक उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता रहा था। अब लक्ष्य गया तो मन को लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन यही सबसे कीमती क्षण है, क्योंकि यह खालीपन कमी नहीं है, यह संभावना है। लेकिन मन खालीपन को सहन नहीं कर पाता। वह तुरंत कुछ न कुछ भरना चाहता है, कोई नया लक्ष्य, कोई नई चाह, कोई नई पहचान। और यदि तुम फिर से भरने लगे तो तुम पुराने चक्र में लौट जाओगे। इसलिए इस खालीपन को समझना बहुत जरूरी है। यह वही खालीपन है जिसे तुम अब तक दुख समझते रहे हो, लेकिन अब यदि तुम इसे बिना नाम दिए, बिना डर के देख सको, तो यह खालीपन बदलने लगता है। यह बोझ नहीं रहता, यह शांति बन जाता है। अब देखो, जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो जीवन कैसा लगता है? पहले तुम हर काम किसी परिणाम के लिए करते थे, अब परिणाम गया तो काम अपने आप में पूरा होने लगता है। तुम चलते हो चलने के लिए, तुम खाते हो खाने के लिए, तुम खाते हो खाने के लिए, तुम बोलते हो बोलने के लिए। अब जीवन उपयोग नहीं, अनुभव बन जाता है, और अनुभव में दुख नहीं होता। दुख हमेशा उपयोग में होता है। जब तुम किसी क्षण को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करते हो, तब वह क्षण मर जाता है। अब यह भी समझो, तलाश के गिरते ही एक गहरी स्वीकृति आती है। स्वीकृति जीवन जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। यह स्वीकृति कोई निर्णय नहीं, यह एक देखना है, और यह देखना तुम्हें अचानक हल्का कर देता है, क्योंकि अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, और जहां मांग नहीं वहां शिकायत नहीं, जहां शिकायत नहीं वहां दुख नहीं। अब यह भी देखो, जब तलाश नहीं रहती तो तुलना अपने आप गिर जाती है। अब तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो लेकिन जलते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, और यही सबसे बड़ा विश्राम है। अब सुख एक लहर की तरह कभी कभी आता है और दुख भी कभी आता है, लेकिन अब दोनों तुम्हें हिलाते नहीं, क्योंकि अब तुम उनसे पहचान नहीं बनाते। अब तुम कहते नहीं, मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं। अब बस अनुभव है, और अनुभव बिना पहचान के बहुत सुंदर होता है। अब यह भी समझो, यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं, तुम इसे कभी कह नहीं सकते, मैं यहां पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही तुमने कहा, तलाश फिर से शुरू हो जाएगी। इसलिए यह कोई मंजिल नहीं, यह एक निरंतर जागृति है। जागृति की सुख की तलाश दुख को जन्म देती है, और जैसे ही यह जागृति गहरी होती जाती है, तलाश अपने आप ढीली पड़ती जाती है। अब इस चरण में तुमसे कुछ करने को नहीं कहा जा रहा, बस एक बात देखने को कहा जा रहा है। जब भी तुम कहते हो मुझे खुश होना चाहिए, तब रुक जाना और देखना उस क्षण तुम किससे भाग रहे हो। और यदि तुम ईमानदारी से उससे मिल लो तो सुख तुम्हें ढूंढने आएगा। अगले और अंतिम चरण में हम देखेंगे कि जब तलाश पूरी तरह गिर जाती है तो जो बचता है वही आनंद नहीं, आनंद से भी परे शांति। अब शब्द वास्तव में अप्रासंगिक होने लगे हैं, क्योंकि जो कहा जाना था वह कहा नहीं गया, देखा गया। यदि इन सभी चंक्स को सुनते हुए कभी भी तुम्हारे भीतर एक हल्का सा ठहराव आया हो, एक पल के लिए मन शांत हुआ हो, या सुख को खोजने की जल्दबाजी ढीली पड़ी हो, तो समझ लेना यात्रा सफल रही। क्योंकि सत्य कभी जानकारी नहीं बनता, सत्य अनुभूति बनता है, और अनुभूति शब्दों से नहीं, मौन से उतरती है। अब इस अंतिम क्षण में मैं तुम्हें कोई नई बात नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूं। जब भी मन कहे मुझे खुश होना चाहिए, तो थोड़ा रुक जाना और पूछना, मैं अभी इस क्षण को गलत क्यों मान रहा हूं? यही प्रश्न तुम्हें फिर से वर्तमान में ले आएगा। और वर्तमान में कोई दुख नहीं होता, दुख हमेशा किसी और क्षण में होता है, भूत या भविष्य में। तुम यहां हो तो दुख नहीं, यह कोई दर्शन नहीं, यह अनुभव की सीधी बात है। अब जीवन तुमसे खुशी नहीं मांगता, जीवन तुमसे सचेतता मांगता है, और सचेतता में सुख अपने आप घटित होता है, बिना शोर, बिना दावा, बिना पहचान। यदि तुम इस समझ के साथ अपने जीवन में लौटते हो तो कुछ बदलने की कोशिश मत करना, बस देखते रहना, क्योंकि देखने में ही परिवर्तन होता है। देखते देखते तलाश कम होती जाती है, और जैसे जैसे तलाश कम होती है दुख अपनी जड़ खो देता है। यही कारण है कि मैंने कभी नहीं कहा सुखी बनो, मैं कहता हूं जागृत रहो। जागृत व्यक्ति सुखी होने की कोशिश नहीं करता, और इसलिए वह अक्सर शांत होता है। अब इस बिंदु पर यदि तुम पूछो तो क्या यह यात्रा यही समाप्त हो जाती है, तो उत्तर है नहीं, यह यात्रा यहीं से वास्तव में शुरू होती है।
अब बिना सुख की तलाश के जीना सीखना, हर दिन, हर क्षण। और यह सीख किसी पुस्तक से नहीं आती, यह आती है अपने ही अनुभव से। यदि यह वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अपने करीब ले आया हो, यदि तुमने कुछ भी जबरदस्ती समझने की कोशिश नहीं की हो, तो समझ लेना तुम सही दिशा में। यदि तुम ऐसी ही मौन यात्राओं में रुचि रखते हो, जहां जीवन को ठीक करने की नहीं, समझने की कोशिश की जाती है, जहां सुख दुख से परे जाकर शांति को देखा जाता है, तो सोल सूत्रा वित्तम तुम्हारे लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी वादे के लिए नहीं, किसी लाभ के लिए नहीं, बस इसलिए कि ऐसी बातें जो तुम्हें थोड़ा शांत करती है, तुम्हारे जीवन में फिर आ सके। मौन सहित, सजगता सहित और बिना किसी तलाश के। हम फिर मिलेंगे।